हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्राइमा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रचनाकार जिनकी कविता और कहानियां हमने पढ़ी हैं अभी एनसीईआरटी में, क्योंकि आज के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि सिलेक्शन पाने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन ही बहुत काफ़ी होते हैं। चलिए फिर हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर को किस जो है लेखक ने लिखा हुआ है। बारी बारी से हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जो पहला हमारा चैप्टर है वो है ऊँट चला। अब जो ऊँट चला है तो हम लोग याद करेंगे कि उसको कौन इस चैप्टर को किसने लिखा है। तो जो ऊँट चला है और एक और चैप्टर बाघ का बच्चा। तो ऊँट और बाघ का बच्चा जो चैप्टर है उसको लिखने वाले हैं प्रयाग शुक्ल। अब जो ऊँट चला है वो और जो बाघ का बच्चा साथ में है, ये लोग कहाँ गए हैं? प्रयाग घूमने गए हैं। तो हम लोग याद रखेंगे जो ऊँट है और जो शेर का बच्चा है, बाघ का बच्चा है, वो लोग कहाँ गए हैं? प्रयाग घूमने गए हैं। इससे हमारा हो गया प्रयाग शुक्ल। दूसरा हमारा है भालू ने खेली फुटबॉल। देखिए, इस चैप्टर में क्या होता है, काफ़ी कोहरा रहता है, भालू को दिखता नहीं है और एक बाघ का बच्चा होता है जिसको वो फुटबॉल समझ के खेल लेता है। तो इसके जो लेखक हैं वो है हरदर्शन सहगल। तो हरदर्शन मतलब अगर वो दर्शन कर ही पाता, कोहरा नहीं रहता तो वो फुटबॉल को कोहरा नहीं रहता तो उसको बाघ का बच्चा दिख जाता, तो वो उसको फुटबॉल समझ के उसको पैर से मारता नहीं। तो जो भालू ने खेली फुटबॉल थी उसके जो लेखक हैं वो है हरदर्शन सहगल। उनको दर्शन ही नहीं हुआ, वो देखे ही नहीं कि ये कौन है। तो इसका हम लोग याद रखेंगे कि हरदर्शन सहगल है। अगला हमारा है म्याऊँ म्याऊँ। देखिए, जो म्याऊँ म्याऊँ चैप्टर है उसको धर्मपाल शास्त्री ने लिखे हैं। तो इसका ये हो गया। धर्मपाल जो शास्त्री हैं वो बिल्लियों से संबंधित चीज़ें लिखते हैं। इसके पहले उन्होंने हम लोगों ने पहले क्लास 1 में पढ़ा हुआ है कि चूहों म्याऊँ सो रही रही है वाला चैप्टर भी धर्मपाल ने ही लिखा है। तो हम लोग जब भी देखेंगे कि बिल्ली से संबंधित है तो हम लोग हमेशा करेंगे धर्मपाल शास्त्री। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो बिल्ली है उसको किसने पाला है? किसने पाला है? धर्मपाल ने पाला है। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे। अगला हमारा है बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। तो देखिए, जिसने भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जो शेर होता है वह भेजता है बिल्ली को जाने के लिए, जो आदमियों की जो बस्ती होती है वहाँ जाने के लिए कि जाओ वहाँ से आग लेके आओ। तो बिल्ली जाती है वहाँ पे। तो बिल्ली कैसे जाती है? जब वो सिंह के ऊपर जब विजय प्राप्त कर लेती है, जब सिंह के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेती है तो परमानेंटली वह आदमियों के संग रहने के लिए आ जाती है, वरना उसको शेर कभी आने नहीं देता। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि जो बिल्ली कैसे रहने आई आदमियों के संग है, उसके जो लेखक हैं वो है विजय एन सिंह। अगला है अधिक बलवान कौन। तो देखिए, इसको याद करना बहुत ही आसान है। जो अधिक बलवान कौन चैप्टर है उसके जो लेखक हैं वो है योगेश जोशी। तो देखिए, जिसके अंदर जोश रहेगा वही सबसे अधिक बलवान रहेगा। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि जिसके अंदर जोश रहेगा सबसे अधिक बलवान वही रहेगा। अगला हमारा चैप्टर है दोस्त की मदद। तो देखिए, जो दोस्त की मदद, हम लोग दोस्त को क्या मानते हैं? अपना भाई मानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुज। तो अगर रामानुज को हम लोग तोड़ेंगे तो निकलेगा राम का अनुज। तो जो अपने भाई होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, भाई अपने दोस्त के समान होते हैं। तो दोस्त की मदद के जो लेखक हैं वो है एन के रामानुजन। आगे हम लोग देख लेते हैं। छठवां चैप्टर हमारा है बहुत हुआ। तो देखिए, जो बहुत हुआ इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा थक गया है, कोई बार बार उसको आके परेशान कर रहा है, लास्ट में बोल रहा है ऐसा है बहुत हुआ। तो हम लोग याद रखेंगे जो हरीश निगम है। देखिए, नगर निगम, यहाँ से हम लोग जो निगम है उससे वर्ड पकड़ेंगे नगर निगम। जो नगर निगम वाले होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार टांग लड़ाते हैं, बोलते हैं यहाँ मत घर बनवाओ, यहाँ मत ठेले खड़े खड़े करो, यहाँ मत सब्जियाँ बेचो। तो वो क्या है, बाकी लोग कहते हैं ऐसा है बहुत हुआ और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो जो बहुत हुआ जो चैप्टर है उसको जो लेखक है वो है हरीश निगम। अगला देख लेते हैं हम लोग काले मेघा पानी दे। देखिए, जो काले मेघा पानी दे और सावन का गीत दोनों आपको एक ही जैसे लग रहे हैं। तो देखिए, जो काले मेघा पानी दे इसका मतलब पानी की आवश्यकता है, सबका जो है भला भला हो जाए, कुशल हो जाए, सबका कुशल मंगल हो जाए। पानी बरसेगा तो सबका कुशल हो जाएगा। तो इसके लिए काली मेघा पानी दे। आगे है सावन का गीत। देखिए, सावन का गीत जब भी हो हम लोग गाएँगे तो पानी बरसेगा, और जब भी पानी बरसेगा जो हमारे सागर होते हैं, जो नदियाँ तालाब होती हैं वो भर जाएँगे। तो हम लोग याद रखेंगे जो सावन का गीत है उसको नवीन सागर ने लिखा है। और जो काले मेघा पानी दे, क्योंकि पानी की हमें आवश्यकता है सबके कल्याण के लिए, सबके कुशलता के लिए, तो हम लोग याद रखेंगे काले मेघा पानी दे के जो लेखक हैं वो है कौशल पांडे। अगला देख लेते हैं हम लोग मेरी वाली किताब। देखिए, जो किताब होता है हम लोग उसको बोलते हैं बुक। इंग्लिश में हम लोग किताब को बुक बोलते हैं। तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि मैं क्या ट्रिक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ है होल्गर पुक। देखिए, बुक और पुक दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो एक ही जैसा हो रहा है। तो हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, हमें और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग याद रखेंगे जो मेरी वाली किताब है, मतलब मेरी वाली जो बुक है उसको लिखा है होल्गर पुक ने। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा है तितली और कली। देखिए, तितली और जो कली जो चैप्टर है
उसको जो लिखने वाली है वो है शोभा देवी मिश्र। तो जो शोभा देवी जो मिश्र हैं, देवी जी की शोभा कैसी होती है? जो हमारे यहाँ जो देवियाँ होती हैं, जो उनकी जो शोभा होती है उसको हम लोग फूल चढ़ाते हैं उनकी शोभा में, हम लोग उनको कली चढ़ाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे जहाँ भी कली आएगी वहाँ तितली भी आएगी, क्योंकि तितली ही तो कली से कहती है कली खिल जाओ ताकि सभी जगह सुगंध तुम्हारी फैल जाए। तो जो हम लोग याद रखेंगे जो देवी होती हैं, देवी की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग कली चढ़ाते हैं और कली के साथ में हम लोग तितली को भी याद रख लेंगे। अगला हमारा है बुलबुल। देखिए जो बुलबुल चैप्टर है उसका तो कोई दिया ही नहीं है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग मीठी सारंगी। देखिए जो मीठी सारंगी होती है उसको जो लेखक है वो है गणेश दत्त शर्मा। देखिए गणेश से तो हम लोग याद रखेंगे गणेश जी। दत्त मतलब होता है किसी चीज़ को देना, जैसे हम लोग बोलते हैं दत्त कार्य, मतलब गृह कार्य, किसी को दिया गया कार्य। तो दत्त मतलब होना है देना। तो गणेश जी सबको क्या देंगे? मीठी मीठी मोदक देंगे। तो हम लोग याद रखेंगे जो मीठी सारंगी थी उसको गणेश जी देते हैं, मीठी मोदक गणेश जी देते हैं। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। अगला हमारा है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार, जो इसके लेखक हैं वो है निरंकार देव सेवक। देखिए मैंने इसके पहले जो क्लास 1 की पढ़ाई हुई है लेखक, तो उसमें निरंकार देव सेवक आए थे, उन्होंने वहाँ पे 3 चैप्टर को लिखा हुआ था। एक चैप्टर तो हमारा था बुढ़िया वाला चैप्टर, दूसरा हमारा था 4 चने, तीसरा हमारा था गेंद और बल्ला वाला चैप्टर, और ये चौथा हमारा हो गया टेसू राजा बीच बाजार। तो हम लोगों ने याद किया था कि जो निरंकार देव जो सेवक हैं, वो बुढ़िया की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? चने खिलाते हैं उसको, और जो भी बुढ़िया को डिस्टर्ब करता है तो वो उसको बैट बॉल से मारते हैं। तो देखिए जो चने आए थे, चने लाने के लिए जो सेवक जी हैं वो बाज़ार से ही तो लाएँगे। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो निरंकार देव सेवक हैं वो बाज़ार से चने लाते हैं और बुढ़िया को खिला के उसकी सेवा करते हैं, और जो भी उसको डिस्टर्ब करता है तो वो उसको बैट से पीट देते हैं। तो हमारा ये हो गया। अगला हमारा है, देखिए तेंदुए की खबर वो तो नहीं लिखे हैं इसके लेखक, लेकिन हमारा है बाघ का बच्चा। तो इसके पहले हमने पढ़ा है ऊँट चला। किसके साथ चला था? बाघ के बच्चे के साथ चला था। और कहाँ के लिए चला था? प्रयाग के लिए चला था। वो लोग प्रयाग घूमने जा रहे थे। तो हम लोग याद रखेंगे जो ऊँट चला और जो बाघ का बच्चा है उसको लिखने वाले हैं जो प्रयाग शुक्ल हैं। अगला हमारा है सूरज जल्दी आना जी। देखिए अब जब सूरज जल्दी आएगा, अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, जल्दी सूरज आएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा पसीना होगा। तो हमारा जो फेस है वो कैसा हो जाएगा? ऑयली हो जाएगा, तेल तेल जैसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सूरज जल्दी आना जी का रमेश तैलंग। देखिए तैलंग में तेल वाला साउंड आ रहा है, तो हमें तो सिर्फ याद करना है। तो सूरज जल्दी आएगा तो हमारा फेस कैसा हो जाएगा? तेल तेल हो जाएगा, ऑयली ऑयली हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नटखट चूहा। तो इसके तो लेखक नहीं दिए गए हैं। अगला हमारा है इक्की दुक्की। तो देखिए इस कहानी में यही था कि इक्की दुक्की 2 बहनें थीं, वो लोग जंगल से होके जाती हैं तो कुछ उसमें घटनाएँ होती हैं जिससे उनका एक का तो बाल आ जाता है, एक का बाल जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे जब इक्की-दुक्की जब जंगल में गई थी तो वो संध्या शाम के समय गई थी। हम लोग याद रखेंगे जो इक्की-दुक्की की जो लेखिका है वो है संध्या राव। ये हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा है छुट्टी हुई खेल की। तो देखिए छुट्टी हुई खेल की जो लेखक हैं वो है राम शर्मा खद्दर। अच्छा आप लोगों को अगर याद होगा तो एक आम की टोकरी वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि रामकृष्ण शर्मा खद्दर ने उसको भी लिखा है, जो आम की टोकरी थी। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब छुट्टी हुई, खेल खत्म हुआ, तो हम लोग कहाँ गए थे? आम की टोकरी खरीदने गए थे। खद्दर से हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग आम की टोकरी खरीदने गए थे। छुट्टी हुई जब खेल खत्म हुआ तो हम लोग आम की टोकरी खद्दर मतलब खरीदने गए थे। तो हम लोग याद रखेंगे कि रामकृष्ण शर्मा ने छूटी हुई खेल खत्म और आम की टोकरी दोनों को लिखा है। तो ये तो था क्लास 2 के जितने भी लेखक हैं उनकी कौन-कौन सी जो है कहानियाँ हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 3rd का, 4th का और 5th का लाएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।